नमस्ते स्टूडेंट। कल तक के टॉपिक में हमने कुछ शब्दों के बारे में बात की थी जो उपसंयोजन रसायन के अंतर्गत अध्ययन में आते हैं। आज हम एक चीज़ और बात करते हैं, होमोलैप्टिक तथा हेट्रोलैप्टिक संकुल। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि होमोलैप्टिक तथा हेट्रोलैप्टिक संकुल किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं होमोलैप्टिक। अब होमोलैप्टिक की अगर बात करें तो होमोलैप्टिक जो वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। होमस मतलब समान और लैप्टिक मतलब लिगैंड। लैप्टिक का मतलब होता है लिगैंड, मतलब ऐसे संकुल यौगिक या ऐसे उपसहसंयोजक यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु से एक ही प्रकार के लिगैंड जुड़े हुए हों, उन्हें हम होमोलैप्टिक संकुल कहते हैं। ठीक है, और दूसरा हेट्रोलैप्टिक। तो हेट्रोलैप्टिक भी दो प्रकार से, हेट्रो मतलब असमान, अर्थात ऐसे संकुल यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु से भिन्न भिन्न प्रकार के लिगैंड जुड़े हुए हों, उन्हें हेट्रोलैप्टिक संकुल कहा जाता है। जबकि अगर केंद्रीय धातु परमाणु से एक ही प्रकार के लिगैंड जुड़े हुए हों तो उन्हें हम होमोलैप्टिक संकुल के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ एग्जाम्पल हम बात करें, K4FeCN6 और हम बात करें NiCO4 और हम बात करें PtCl4-2 और हम बात करें CrEn का होल थ्राइस +3। तो इन चारों जो आपके एग्जाम्पल उदाहरण हैं उनमें आप देख सकते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु से जो लिगैंड जुड़े हुए हैं वो एक ही प्रकार के हैं। ठीक है, नंबर हो सकता है, वेरी कर सकता है, लेकिन जो लिगैंड का जो टाइप है वो एक ही प्रकार का है। अगर हम बात करें K4FeCN6 जिसे हम कहते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड, तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड में जो लिगैंड है आपके जो आयरन से जुड़े हुए हैं वो 6 CN है। तो 6 के 6 CN जो है वो समान प्रकार के लिगैंड है, तो ये एक प्रकार का होमोलैप्टिक संकुल है। इसी प्रकार से NiCO4 में भी हम समान प्रकार के लिगैंड देख रहे हैं। उसके बाद में है PtCl4-2, यहाँ पर भी समान प्रकार के लिगैंड है। और उसके बाद में है लास्ट वन एग्जांपल CrEn का होल थ्राइस +3, यहाँ पे भी En जो है आपका द्विधातुक लिगैंड वो एक ही प्रकार के लिगैंड है। तो ये जो आपके उदाहरण हैं वो सब हैं होमोलैप्टिक संकुल के। दूसरा हेट्रोलैप्टिक कि अगर लिगैंड जो जुड़े हुए हैं केंद्रीय धातु परमाणु से वो भिन्न भिन्न हो तो उसे हम कहते हैं हेट्रोलैप्टिक संकुल। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें PtCl2NH3 का होल थ्राइस। ठीक है, और इसके दो रूप बनते हैं, हम आगे की बात करेंगे। इसके दो ज्यामितीय समूह बनते हैं, तो समपक्ष होने विपक्ष। तो समपक्ष जो रूप आता है उसे हम कहते हैं सिस्प्लैटिन या बटरफ्लाई कंपाउंड कहते हैं, और उसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लिगैंड है Cl और एक लिगैंड है NH3। और हम बात करें CrNH3 का होल थ्राइस, H2O का होल थ्राइस +3। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक तो NH3 है और एक है H2O। और हम बात करें FeBr3Cl3-4। ठीक है, और हम एग्जाम्पल बात करें तो AgH2OCOCl। तो यहाँ पे भी H2O और कार्बोनिल है। तो अगर केंद्रीय धातु परमाणु से अलग अलग प्रकार के लिगैंड जुड़े हुए हैं तो उसे कहते हैं हेट्रोलैप्टिक संकुल। जबकि अगर समान प्रकार के लिगैंड जुड़े हुए हों तो उन्हें होमोलैप्टिक संकुल के रूप में
कहा जाता है या रखा जाता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2016 में भी आया हुआ आरबीएससी में, कि आपको 4 कॉम्प्लेक्स दिए हुए थे कि इनमें आपको होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक संकुल के रूप में अलग अलग करना है। ठीक है, देख सकते हैं आप वीडियो। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है उपसह संयोजक यौगिकों का नामकरण। आज हम बात करेंगे किस किस प्रकार से उपसह संयोजक यौगिकों का आईयूपीएसी नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1 है आपका कि सबसे पहले बात करें कि अगर किसी उपसह संयोजक यौगिक में धनायन या ऋणायन उपस्थित हैं तो धनायन और ऋणायन की केवल नाम लिखा जाता है, उनकी संख्या का बोध नहीं किया जाता। अर्थात कि धनायन और ऋणायन कितने भी हों, लेकिन केवल हम उनकी नाम के बारे में बात करेंगे, उनकी संख्या के बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। दूसरी बात, तो पहला नियम लिख देता हूँ मैं, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 है कि धनायन तथा ऋणायन की संख्या का बोध नहीं किया जाता। ठीक है, अर्थात कि धनायन और ऋणायन केवल उनका आप नाम मेंशन करेंगे। दूसरा जो नंबर है कि अगर समान लिगेंडों की संख्या 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो तो उनके नाम से पहले आप डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा या हेक्सा शब्द लगाते हैं। ठीक है, समान लिगेंड कि अगर समान लिगेंड 2 हो तो उनके नाम से पहले डाई लगाना है, 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा, 5 हो तो पेंटा और 6 हो तो हेक्सा। इन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। तीसरा जो नियम है वो नियम ये है कि जो आपका, अगर मान लीजिए कोई लिगेंड ऐसा है जिनमें पहले से ही डाई, ट्राई, टेट्रा शब्द आप उपस्थित हैं और अगर उनकी संख्या 2 हो तो फिर हम डाई का यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ईएन होता है एथेन 1,2 डाई एमीन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो CS2 NH2 और NH2। इसमें दाता परमाणु है 2, तो ये एक द्विदंतुक लिगेंड है। ऐसे होता है डाईइन की बात करें तो डाई एथिलीन ट्राई एमीन, और हम बात करें ट्राईइन तो ट्राईइन का नाम हो गया ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन। तो अगर इस प्रकार के लिगेंड हैं और इस प्रकार के लिगेंडों की संख्या 2, 3 या 4 है तो हम उनके लिए डाई ट्राई शब्द का उपयोग नहीं करेंगे। अगर 2 है तो 2 के लिए लगाएंगे बिस, अगर 3 है तो 3 के लिए लगाएंगे ट्रिस, और अगर 4 है तो 4 के लिए लगाएंगे टेट्राकिस। इन शब्दों का हम उपयोग करेंगे कब, जब ये प्रकार के या ईएन या डाईइन या ट्राईइन जो आपके लिगेंड है ये मौजूद हों। ठीक है, तो ऐसे लिगेंड जिनमें नाम में डाई, ट्राई या टेट्रा शब्दों का उपयोग किया जाता है और अगर उनकी संख्या 2 हो तो 2 के लिए हम बिस का उपयोग करेंगे, 3 हो 3 के लिए हम ट्रिस का, 4 हो 4 के लिए हम उपयोग करेंगे टेट्राकिस का। चौथा नियम यह है कि जो ऑक्सीकरण संख्या हम ज्ञात करते हैं, ऑक्सीकरण संख्या जो लिखी जाती है केंद्रीय धातु परमाणु की जिसे हम ज्ञात करते हैं वो हमेशा रोमन संख्या में लिखी जाती है। रोमन संख्या में लिखी जाती है मतलब अगर 1 है तो फर्स्ट, 2 है तो सेकंड, 3 है तो थर्ड, 4 है तो फोर्थ, 5 है तो फिफ्थ। ठीक है, हम रोमन संख्या का उपयोग ही करेंगे ऑक्सीकरण संख्या को लिखने में। ठीक है, तो ये कुछ नियम है, ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है। इसको नियम को आपने केवल थोड़ा सा समझना है, बाकी आपने केवल जो तरीका है वो आपने याद रखना है। अब हम बात करते हैं
फॉर्मूले की कि किस प्रकार से उपसहसंयोजक यौगिकों का नाम लिखा जाता है। तो उपसहसंयोजक यौगिकों का नाम लिखने के लिए एक सूत्र का उपयोग करेंगे। सूत्र है धनायन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, धनायन का नाम लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम नाम लिखेंगे थोड़ा सा स्पेस देकर के, लिगैंड का नाम। अगर लिगैंड एक से ज़्यादा है तो ये लिखे जाएंगे वर्णमाला के अनुसार अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखे जाएंगे। अगर सपोज मान लीजिए एक तो ब्रोमीडो है और एक क्लोरिडो है, तो पहले ब्रोमीडो आएगा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग, उसके बाद में क्लोरिडो। तो पहले धनायन के बाद थोड़ा स्पेस देंगे, लिगेंड का नाम वर्णमाला के अनुसार, प्लस केंद्रीय धातु आयन, ठीक है, जो भी केंद्रीय धातु परमाणु है उसका नाम। अब थोड़ा ध्यान दें कि अगर धनायन आपके पास है तो केंद्रीय धातु जो आयन होगा या परमाणु होगा उसके नाम के आखिर में आपने जोड़ना है 8। क्या जोड़ना है? 8 अनुलग्न लगाना है, अनुलग्न। थोड़ा ध्यान देना स्टूडेंट्स, 8 दो ही केसेस में आएगा। कब? पहला केस जब संकुल यौगिक में आयनन क्षेत्र में या आयनिक क्षेत्र में क्या उपस्थित हो, धनायन उपस्थित हो, या फिर संकुल ऋणायन हो। इन दोनों केसेस में केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के आखिर में हम 8 शब्द का उपयोग करेंगे। उसके बाद एक छोटे ब्रैकेट में ऑक्सीकरण संख्या, इसको लिखा जाएगा रोमन संख्या में। उसके बाद में ऋणायन लगा देंगे, ठीक है। अगर धनायन होगा तो ऋणायन नहीं होगा, अगर ऋणायन होगा तो धनायन नहीं होगा। पहली बात तो ये होगी, ठीक है। अगर इन एग्जाम्पल में हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने ले लिया K4 FeCN6, ठीक है। K4 FeCN6 इसे कहते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। लेकिन हमें इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है, तो सबसे पहला काम है हमारा कि Fe जो है आपका आयरन जो है, आयरन की हमें ऑक्सीजन नंबर कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो मैंने पहले बताया था स्टूडेंट, थोड़ा आप फिर भी देख लें दोबारा से कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और अमोनियम, इन सब पे +1 चार्ज होता है। ऐसे ही बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और रेडियम, बेरियम, ठीक है, इन सब पे +2 चार्ज होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेशियम कितने हैं? 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय +1 प्लस Fe की हमें कैलकुलेट करनी है, तो x प्लस Cn 6 है। एक Cn पे -1 चार्ज है, इज इक्वल टू एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो आएगा 0। अगर यहाँ पे पॉजिटिव हो तो हम इक्वल में पॉजिटिव लिख देंगे, अगर नेगेटिव है तो हम इक्वल टू में नेगेटिव चार्ज लिख देंगे, ठीक है। अगर आयोनिक स्पीशीज है तो प्लस का 4 प्लस x - 6 इज इक्वल टू 0, x - 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। इट मीन्स Fe की जो ऑक्सीजन स्टेट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है सेकेंड, ठीक है। चलिए अब देखिए कि अब हमारे पास अगर बात करें हम एग्जांपल में, तो K4, तो K जो है आपका उससे बोलते हैं पोटेशियम, ठीक है। अब Fe जो होता है, Fe का नाम होता है वैसे आयरन बोलते हैं इसको, ठीक है। लोहे को इंग्लिश में कहते हैं आयरन, लेकिन इसका जो लैटिन नेम होता है वो होता है फेरस, ठीक है। तो फेरस है आपका, तो फेरस के नाम के आखिर में आपने 8 वर्ड लगाया, 8 सफिक्स हम ऐड करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा फेरेट। तो इसका नाम हो गया, आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा K4। अब इसको ऐसा नहीं लिखेंगे टेट्रा पोटेशियम। मैंने कहा था अभी कि धनायन और ऋणायन का केवल आपने नाम लिखना है, उनका नंबर मेंशन नहीं करना। तो पोटेशियम है तो उसका नाम क्या हो जाएगा आपका पोटेशियम। फिर थोड़ा सा स्पेस देंगे हम, उसके बाद में लिगेंड है यहाँ पे साइनो। अब साइनो देखो कितने हैं आपके, 6 हैं, तो 6 के लिए क्या आएगा आपका हेक्सा साइनो। फिर Fe के लिए फेरेट सेकेंड। तो इस प्रकार से आप इसका आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं। और हम एग्जांपल की बात करें, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हम बात करें LiAlH4, ठीक है।
तो इसको हम थोड़ा सा अलग लिखने लेते हैं। एक हमने ले लिया Br2 और एक हमने ले लिया I2, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं, पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो +1 + x + -2 + -2 = 0, क्योंकि आयोडीन और ब्रोमीन का जो ऑक्सीजन नंबर होता है वो 1 होता है। यहाँ पे 2 ब्रोमीन है इसलिए -2, यहाँ पे भी 2 आयोडीन है इसलिए -2 ले लिया मैंने। तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, +1 + x - 4 = 0, x - 3 = 0, x = +3, मतलब थर्ड ऑक्सीजन स्टेट इसकी आ जाएगी। तो अब हम नाम लिख देते हैं इसका। सबसे पहले हम बात करेंगे लिथियम की, तो नाम हो जाएगा इसका लिथियम, थोड़ा स्पेस देंगे। अब ये Br को कहते हैं ब्रोमीडो, ये I को कहते हैं आयोडीडो। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में वर्णमाला के अनुसार पहले Br आएगा, ब्रोमीडो। तो ब्रोमीडो कितने हैं, 2, तो डाई ब्रोमीडो, डाई आयोडीडो, डाई ब्रोमीडो, डाई आयोडीडो। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम होता है और एल्यूमिनियम के आगे 8 लगाया तो एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, और उसके बाद में आएगा थर्ड। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है, हो जाएगा। चलिए अब एक हम दूसरे टाइप का बात करते हैं, जब पीछे ऋणायन दिया हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ये दे दिया आपके पास CrH2O का होल 2, CO का होल 4 और Cl3, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान रखना स्टूडेंट कि ये Cl है आपका, Cl होता है क्लोराइड। तो अगर Cl यहाँ पे बाहर है, ये आयनन स्फीयर में है, आयनन क्षेत्र में है, तो आयनन क्षेत्र में अगर है आपका कोई ऋणायन तो उसका नाम, बाहर अगर Cl है तो उसको हम कहेंगे केवल क्लोराइड कहेंगे। लेकिन अगर ये अंदर होता, उपसर्जन क्षेत्र में होता, तो ये लिगैंड के समान व्यवहार करता, और अगर ये लिगैंड है तो फिर इसके नाम के आखिर में हम O लगाएंगे, अदरवाइज हम केवल इसका नाम सिंपल क्लोराइड ही लिखेंगे। चलिए तो x प्लस, सबसे पहले हम ऑक्सीजन नंबर निकाल लेते हैं। x + 2 × 0 + 4 × 0 + 3 - 1 = 0, क्योंकि ये भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो x - 3 = 0, x = +3, मतलब कि Cr का जो ऑक्सीजन नंबर निकल के आ रहा है वो आ रहा है थर्ड, ठीक है। अब देखिए हम नाम लिख सकते हैं। तो अब अगर ऋणायन है तो ऋणायन के केसेस में हम क्या करेंगे, पहले उपसैचुरेशन क्षेत्र का नाम लिखेंगे। तो ये वाटर है, वाटर को हम कहते हैं एक्वा, एक्वा शुरू होता है ए से, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका नाम होता है कार्बोनिल, और कार्बोनिल शुरू होता है सी से। तो वर्णमाला के अनुसार पहले ए आता है, उसके बाद में सी आता है। तो एक्वा कितने हैं आपके, 2, तो डाई एक्वा, उसके बाद में 4 हैं कार्बोनिल, तो टेट्रा कार्बोनिल, डाई एक्वा, टेट्रा कार्बोनिल, क्रोमियम। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे आपने 8 क्यों नहीं लगाया, मैंने कहा था आपको केवल 2 केसेस में ही 8 लगेगा, जब या तो धनायन हो या फिर संकुल के ऊपर क्या हो, ऋणायन हो। यहाँ पे संकुल के ऊपर क्या आएगा, धनायन आएगा। देख सकते हैं हम, अगर हम इसको तोड़ते हैं तो ये किसमें टूटेगा बेटा, CrH2O का होल 2, CO का होल 4 +3 + 3 Cl-। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे संकुल धनायन है, तो 8 जो है शब्द वो केवल या तो कब उपयोग में आएगा, जब आगे धनायन हो या फिर संकुल ऋणायन हो। 2 ही केसेस में हम धातु के नाम के आखिर में 8 जोड़ेंगे, अदरवाइज अगर यहाँ पे ऋणायन है और यहाँ पे कोई धनावेश उपस्थित है तो इन केसेस में हम 8 शब्द का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो उसका नाम हो गया डाई एक्वा, टेट्रा कार्बोनिल, क्रोमियम, फिर उसके बाद लिखेंगे हम ऑक्सीजन संख्या थर्ड, और लास्ट में क्लोराइड। अब ऐसा नहीं लिखेंगे ट्राइक्लोराइड, केवल लिख देंगे क्लोराइड। समझ में आ गया बात। एग्जाम्पल और देखें हम, ZnEn का होल 2 SO4, ठीक है। तो अब इसका निकालना है ऑक्सीजन नंबर, तो X + En द्वितंतुक लिगैंड है, तो एक में जो है अगर बात करें हम
जीरो चार्ज होता है तो दो में कितने होंगे, 2 इंटू ज़ीरो प्लस सल्फेट, सल्फेट पे -2 चार्ज होता है, -2 इज इक्वल टू जीरो, x -2 इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू +2। इट मीन्स जिंक का जो ऑक्सीजन नंबर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है सेकेंड। ठीक है, तो अब EN है द्वितंतु लिगेंड, और मैंने बताया था इसका नाम होता है एथेन 1,2 डाईएमीन। और ये दो हैं, मैंने कहा था कि ऐसे लिगेंड जिनमें पहले से ही डाई ट्राई या टेट्रा शब्द उपस्थित हो और उनका संख्या 2 हो, तो 2 होने के लिए उनके नाम से पहले हम लगाएंगे बिस, 3 हो तो ट्रिस, 4 हो तो टेट्रा के शब्दों का उपयोग करते हैं। तो ईन है इथेन 1,2 डाईएमीन, कितने हैं, 2 हैं, तो इसका नाम हो जाएगा बिस, छोटे ब्रैकेट में हम नाम लिखेंगे एथेन 1,2 डाईएमीन, बिस एथेन 1,2 डाईएमीन। उसके बाद में जिंक सेकेंड सल्फेट कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका दूसरा टाइप हो गया आपका। ठीक है, चलिए और हम बात करते हैं तीसरे टाइप के बारे में, कि अगर इस प्रकार से दिया हो कोई संकुल आपके पास है PT Br Cl F और NO2 -2। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि ये संकुल ऋणायन है। मैंने बताया था कि अगर आगे धनायन हो या संकुल ऋणायन हो, इन दो केसेस में केंद्रीय धातु परमाणु के आखिर में हम एट शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इसका नाम लिखने का तरीका भी वही है। सबसे पहले हम ऑक्सीजन नंबर निकाल लें, तो देखो आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, तो आप ऊपर लिख दें ऑक्सीजन नंबर पेंसिल से -1 -1 -1 और -1, तो माइनस का 4 हो गया, माइनस का 4 इक्वल टू जाएगा प्लस का 4, प्लस के 4 में से माइनस का 2 निकाला मैंने तो आ गया सेकेंड। तो प्लेटिनम की ऑक्सीजन नंबर आ गया सेकेंड। अब नाम लिख दें ब्रोमीडो, उसके बाद में क्लोरिडो, उसके बाद में फ्लोरिडो। अब NO2, मैंने कहा था NO2 उभयतंतु लिगेंड होता है, इसमें दाता परमाणु नाइट्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। तो यहाँ पे जो बंध बना रहा है PT के साथ में वो बना रहा है नाइट्रोजन, तो उसका नाम होगा नाइट्रिटो N। अब PT को कहते हैं प्लेटिनम, प्लेटिनम +8 प्लेटिनेट सेकेंड। और चूंकि ये आपका आयन है तो आयन के लिए हम आखिर में लगा देंगे आयन। ठीक है, तो इसका नाम हो गया ब्रोमीडो, क्लोरिडो, फ्लोरिडो, नाइट्रिटो N, प्लेटिनेट सेकेंड आयन। ठीक है, कर सकते हैं हम और एग्जांपल देखें अगर FeCN या दूसरा लिगेंड ले लेते हैं FeONO का होल 6 -K3। तो यहाँ पे ONO है, ONO को हम बोलते हैं नाइट्रिटो O, क्योंकि बॉन्डिंग जो बना रहा है Fe के साथ में वो बना रहा है ऑक्सीजन। ठीक है, तो कितने हैं यहाँ पे 6, तो 6 के लिए आएगा हेक्सा नाइट्रिटो O। Fe को कहते हैं हम फेरस, तो फेरस के आगे 8 लगाएंगे तो फेरेट ऑक्सीजन नंबर निकल के आएगी इसकी थर्ड। निकाल सकते हैं आप -6 इक्वल टू जाएंगे +6 में से -3 निकाल देते +3, तो थर्ड आयन लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, लास्ट जो एग्जांपल है आपका कि जब संकुल धनायन हो इस प्रकार से COH2O का होल 2, EN का होल 2 और +2। ठीक है, तो ये संकुल धनायन है। तो संकुल धनायन में 0, H2 पे चार्ज 0 होता है, EN पे भी चार्ज 0 होता है, तो X इज इक्वल टू +2। इट मीन्स कि अगर न्यूट्रल लिगेंड जुड़े हुए हैं तो संकुल धनायन के ऊपर जो आवेश होता है वही केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीजन संख्या निकल करके आती है। H2 को हम कहते हैं एक्वा और EN को बोलते हैं हम एथेन 1,2 डाईएमीन। तो एक्वा है आपके पास 2, तो नाम हो गया इसका डाई एक्वा। उसके बाद में EN है 2 के लिए आएगा बिस एथेन
1,2 डाई एमीन, उसके बाद में कोबाल्ट, सेकेंड, और लास्ट में रहेगा आपका आयन। तो अगर संकुल धनायन और संकुल ऋणायन है तो आपने आखिर में आयन जोड़ना है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर संकुल ऋणायन है तो केंद्र धातु परमाणु के नाम के आखिर में एट शब्द का उपयोग करें। ठीक है, तो ये चार कुछ कॉमन टाइप के हैं। अभी मैं आपको और दो टाइप के और बताता हूँ एग्जाम्पल, थोड़ा सा इनको देख लीजिए आप। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है हम बात करेंगे जिसमें धनायन और ऋणायन जो है आपके वो दोनों संकुल के रूप में उपस्थित हैं। इस प्रकार से NiNH3 का होल 4 PtCl4। ठीक है, तो अगर इसको मैं तोड़ता हूँ तो मैंने कहा था आपको कि आगे वाला हमेशा आयन होगा धनायन और पीछे वाला होगा हमेशा ऋणायन। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि ऑक्सीजन नंबर की अगर बात करें तो ऑक्सीजन नंबर देख सकते हैं आप, इसका और इसका निकालने अपन X प्लस NH3, एक NH3 पे चार्ज होता है 0, तो 4 पे हो जाएगा 4 इंटू 0 प्लस PT पे भी X प्लस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू पूरा एक उदासीन अणु है, तो उदासीन अणु का ऑक्सीजन अंक होता है 0, तो X और X हो गया 2X माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2X बराबर प्लस 4, X बराबर सेकेंड। मतलब निकल की भी ऑक्सीजन संख्या सेकेंड आएगी और प्लेटिनम की भी सेकेंड ही आ जाएगी। अब अगर मैं इसको तोड़ूं, इसको मैं तोड़ूंगा तो तोड़ने पर अगर आपको थोड़ा ध्यान देना कि जो केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीजन नंबर है +2 वो बराबर होना चाहिए, वो मतलब हमेशा चेंज नहीं हो, वो चेंज नहीं होना चाहिए तोड़ने पर। तो इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो ये टूटेगा किसमें, NiNH3 का होल 4। अब यहाँ पे आवेश कितना है 0, हमें इसके ऊपर कितना चाहिए, सेकंड चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2। ठीक है बेटा, प्लस इसकी बात करें तो PtCl4, अब Cl पे होता है माइनस का 1 तो माइनस के 4, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2। देख सकते हैं आप यहाँ पे कि माइनस का 4 है इक्वल टू जाएगा प्लस का 4, प्लस के 4 में से माइनस का 2 गया तो सेकंड आ जाएगी। तो इस प्रकार से दोनों ही जो आपके आयन है आपके, चाहे संकुल धनायन हो चाहे संकुल ऋणायन हो, दोनों ही केसेस में केंद्रीय धातु परमाणु का जो ऑक्सीजन अंक निकल के आ रहा है वो सेकंड ही आ रहा है। अब एक बात थोड़ा और ध्यान दें आप कि यहाँ पे देखिए कि संकुल ऋणायन है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर संकुल ऋणायन हो तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के आखिर में आप एच शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका नाम अगर हम लिखें तो किस प्रकार से होगा इसका नाम, इसका नाम हो जाएगा आपका, सबसे पहले हम लिखेंगे NH3 का, तो NH3 है 4 टेट्रा एमीन, Ni को हम कहते हैं निकल, टेट्रा एमीन निकल सेकेंड, उसके बाद में टेट्रा क्लोरिडो, टेट्रा क्लोरिडो, Pt प्लेटिनम और प्लेटिनम के आगे 8 लगाए तो प्लेटिनेट, प्लेटिनेट सेकेंड। तो ये इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, और हम एग्जाम्पल बात करें तो वो भी देख सकते हैं, FeEn का होल थ्राइस, FeSCN का होल 6। तो यहाँ पे 4 0 है, यहाँ पे एक पे माइनस का 1 होता है तो 6 पे हो गया माइनस का 6, x और x कितना होगा 2x, तो माइनस का 6 इक्वल टू जाएगा प्लस का 6, प्लस के 6 में 2 का डिवाइड किया है तो आ गया थर्ड। इट मीन्स इसकी भी ऑक्सीजन नंबर थर्ड आ रही है और इसकी भी थर्ड आ रही है। नाम लिख सकते हैं EN इथेन 1,2 डाईएमीन, कितने आपके पास 3, तो 3 के लिए क्या आएगा आपका ट्रिस एथेन 1,2 डाईएमीन, उसके बाद में आयरन, आयरन थर्ड, उसके बाद में HCN को बोलते हैं थायोसाइनेटो, 6 हैं हेक्सा थायोसाइनेटो, हेक्सा थायोसाइनेटो, Fe होता है फेरस, फेरस के आगे 8 लगाया तो फेरेट थर्ड। ठीक है बेटा, लिख सकते हैं
अब एक लास्ट एग्जांपल जो आएगा आपका, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। लास्ट एग्जांपल जो हम बात करेंगे वो है ब्रिज लिगेंड, सेतु लिगेंड वाले यौगिकों का नामकरण हम देखेंगे। बहुत स्पेसिफिक होता है, कभी कभार पूछा जाता है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में आपके बहुत बार पूछा जाता है। इस प्रकार से अगर कोई यौगिक दिया हुआ है, ये सबको एग्जाम्पल लिख रहा है आपको, तो इन्हें बोलते हैं सेतु लिगेंड। सेतु लिगेंड बहुत इजी है, लगता ऐसा है कि बहुत डिफिकल्ट होगा इसका नाम, लेकिन इसका नाम लिखने के रूल्स वही हैं। केवल एक बात जो है आपको ध्यान रखनी है कि जो सेतु लिगेंड इसलिए बोलते हैं इनको, क्योंकि ये जो Br है वो इस Fe को भी जोड़ रहा है और Cr को भी जोड़ रहा है। इसी प्रकार ये OH जो है आपका, हाइड्रोक्सो जो है आपका, वो Fe और Cr दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ऐसे लिगेंड जो दो भिन्न भिन्न धातु परमाणु को जोड़ते हैं उन्हें हम सेतु लिगेंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वही ऑक्सीजन नंबर, तो इसका 0, इसका 0, -1, -1, -4, -4, 5, 6 इक्वल्स टू जाएगा 6 प्लस के 6 में x और x 2 का डिवाइड किया, थर्ड आ जाएगी। इट मीन्स Fe और Cr दोनों का ऑक्सीजन संख्या जो निकल के आएगी वो आएगी थर्ड। ठीक है, अब नाम हम लिखेंगे। अब एक चीज़ और ध्यान कि जो सेतु लिगेंड है, सेतु लिगेंड को आपने ध्यान रखना है, इसकी जो पहचान होती है वो ये होती है नाम में कि सेतु लिगेंड के नाम से पहले हम म्यू शब्द का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हम नाम लिखेंगे NH3 को कहते हैं हम एमीन, 4 है हमारे पास, तो टेट्रा एमीन, उसके बाद में आयरन थर्ड। अब ये ब्रोमीडो है, B से शुरू होता है, और ये हाइड्रोक्सो H से, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले B आएगा, तो म्यू ब्रोमीडो, म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू ब्रोमीडो, म्यू हाइड्रोक्सो। उसके बाद में हम लिखेंगे टेट्रा एक्वा क्रोमियम थर्ड, और लास्ट में क्लोराइड। इसके और एग्जांपल हम नेक्स्ट वाली वीडियो में बात करेंगे। इसका आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं।